नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरसीसी हो रही सड़क पर शिलान्यास पट्टिका लगाने पर विवाद, नगर परिषद और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हटाई गई पट्टिका। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान, बाल भिक्षावृत्ति प्रति 4 बच्चियों को पकड़ा, ऑपरेशन खुशी के तहत हुई कार्रवाई। बूथ संवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर में बूथ कार्यकर्ताओं से एक साथ मुखातिब हुए पीएम मोदी। मिशन शिखर से पहले पटक न दे कमजोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को सुधार को लेकर विशेष निर्देश। अब खबरें विस्तार से। खबर टाउन के सेक्टर 3 की है, जहां दोपहर के वक्त अजीब हालात बन गए। दरअसल बताया जा रहा है कि सेक्टर 3 सरकारी अस्पताल के पीछे सिंधी समाज वालों की एक रोड बनाई जा रही है, जिसके लिए हाल ही में तराई हो रही है। लेकिन इन सब के बीच किसी ने सड़क पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नाम की शिलान्यास पट्टिका लगा दी, जिसके बाद मामला गर्मा गया। क्या है पूरा मामला, पेश है एक रिपोर्ट। एक मिनट रोल को नहीं तो अपन सच्चाई तो था बता दे लगेगी बिल्कुल बोला सड़क बन गई। अब आप लोग नगर पालिका में जो है नहीं मंजूर हो रहा है वो पत्थर लगा बना के। मैं तो भाई मैटर थे बनाऊंगा लगा मैं दूँ, मैंने मैं तो नौकरी करूँ। ठीक है 6000 रुपये मैंने तनख्वाह मिला, मैं नौकरी करूँ। घनश्याम मास्टर ने वो मैटर बना के वो ही पत्थर ले वो ही ला के दियो और मेरा और कोई घनश्याम जी ने बुला लियो। ये देखने के बाद शायद आपको एक हद तक मामला समझ में आ गया होगा। दरअसल ये मामला टाउन के सेक्टर 3 का है, जहां सिंधी समाज के मार्ग का उल्लेख करते हुए एक शिलान्यास पट्टिका लगाई गई, जो पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नाम की है। जबकि पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल खीचड़ के आरोप हैं कि इस सड़क के आरसीसी का काम पुरानी सरकार के समय का नहीं है, तो फिर शिलान्यास पट्टिका पर पूर्व मंत्री का नाम क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पिछली साइड में एक पार्क के लिए रोड जाती है। उस रोड पे आरसीसी का जो कल ही है परसों ये सड़क बनी है और 2-3 रोज पहले इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसकी तराई चल रही है। अभी इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे एक पत्थर लगाया जा रहा है जिस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का नाम लिखा हुआ है। इसी दौरान मेरे साथ सुमित जी ऋणवा पार्षद भी थे। हम दोनों जब यहाँ पर आए और इधर से खजान जी सिंधी भी आ गए, तो यहाँ पे रूपराम जी सिंधी जो सिंधी समाज के अंदर कर्मचारी है, 6000 रुपये समाज की तरफ से इस सैलरी के रूप में काम करते हैं। और एक राजू नाम का मिस्त्री है जो माड़ी है, जो कि सूर्यनगर 1 नंबर गली में रहता है, एक मजदूर। ये 3 लोग यहाँ पे इस पत्थर को लगवा रहे थे। जैसे हमने आगे इनसे पूछा भी ये पत्थर आप किसकी अनुमति से लगा रहे हो, तो ये सारे के सारे घबरा गए। रूपराम जी यहाँ से निकल गए। रूपराम जी ने यह कहा भी मुझे समाज के अध्यक्ष महोदय ने कहा है, जबकि समाज के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे भी इस बात का पता नहीं है। ये ओछी राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिंधी समाज के लोगों का कहना है कि उनके ही समाज के कुछ लोग गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जो उनके समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों को तुरंत कार्यभार से मुक्त कर देने को कहा। उल्लेख है और लेकिन इस जो पत्थर पे पूज्य सिंधी पंचायत के नाम पर जो उस पर कालिक जो पोथी गई है, यानी उसको मिटाया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये समाज में हमारे कुछ है इस तरह के एलिमेंट हैं, मैं एलिमेंट ही कहूँगा उसको। नहीं तो किसी पूछा गया है, नहीं किसी से कोई बात है, अपने आप को वो समय मतलब दर्शाने के लिए वो मैं समाज में सर्वेसर्व मैं ही हूँ। तो इस तरह की बातें समाज में गलत होती है। समाज में कोई फैसले लिए जाते हैं सर्वसम्मति से, सर्वमान्य। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की खबर पुलिस और नगर परिषद को दी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शिलान्यास पट्टिका को तुरंत हटवाया गया और उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया गया। नगर परिषद के जनप्रतिनिधि श्री अनिल खिच्चड़ और श्री सुमित ऋणवा द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर सेक्टर नंबर 3 में नई बनाई गई सीसी रोड के पास जो है एक शिलान्यास पट्टिका जो लगाई गई है, लोकार्पण पट्टिका लगाई गई है, जो कि माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी की नाम की लगाई गई है। जिस पर उनकी सूचना पर मैं और नगर परिषद का दस्ता और हमारे CSI साहब जगदीश जी हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पाया गया कि एक नई लोकार्पण पट्टिका वहाँ पे लगाई जा रही है, जो कि सड़क जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत नवी निर्मित हुई है, जिसकी अभी तराई का कार्य प्रारंभ हो रहा है। और जिस पर हमने मौके पर जो है मिस्त्री से पूछने पर बताया गया कि भाई ठेकेदार द्वारा ये नहीं लगाई गई है। तो इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी उसको हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल कल्याण समिति के सहयोग से बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश के साथ साथ बाल भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों पर रोक लगाना है। गुरुवार को टीम सदस्यों ने
4 बच्चियों को पकड़ा है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी टीम सदस्यों ने टाउन शिलापीर से 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ा है। चारों बालिकाएं लगभग 7 से 8 वर्ष की हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जोधा सिंह ने बताया कि इस संबंध में 18 फरवरी से 3 मार्च तक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसे ऑपरेशन खुशी का नाम दिया गया है, जिसके तहत बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने सहित गुमशुदा बच्चों की तलाश भी की जानी है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है। समिति अध्यक्ष का कहना था कि बालिकाओं के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत आगे भी कार्रवाइयां की जाएंगी। बताया गया कि ऑपरेशन खुशी के तहत प्रदेश में 5 जिलों का चयन किया जाना है, जिसमें हनुमानगढ़ के साथ साथ बेहतरीन कार्य के लिए बाल कल्याण समिति का नाम हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, एक है अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस AHT जयपुर द्वारा ये गुमशुदगी बच्चे और भिक्षावृत्ति वाले बच्चे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये दिनांक 18/2/19 से लेके 8/3/19 तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जो उस अभियान का नाम ऑपरेशन खुशी के नाम से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने एक बच्चा गुमशुदगी का, एक कल परसों कार्रवाई की है, जिसमें एक बच्चा भिक्षावृत्ति में, और आज चार बच्चे हम भिक्षावृत्ति जो शिलापीर पे भिक्षावृत्ति करवाई जा रही थी, उनको हम मानव तस्करी की टीम के साथ जाके उन बच्चों को हम दस्तयाब करके लाए हैं और उनके गार्जियन को सूचना कर दी है। ये बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनको हम शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो ऑपरेशन खुशी फर्स्ट है, इसको हम सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से बाल कल्याण समिति की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और जो हमें ये टारगेट दिया गया है भी, जो डिस्ट्रिक्ट पूरे राजस्थान में 5 डिस्ट्रिक्टों को प्राइज़ दिया जाएगा, उनमें हम चाहते हैं कि हमारे हनुमानगढ़ का नाम हो, हमारी बाल कल्याण समिति का नाम हो। तो मैं इसके मानव तस्करी की टीम के साथ खुद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोधा सिंह वहाँ शिलापीर पे गए और मानव तस्करी की टीम के साथ लेके, इन बच्चों को साथ लेके हमारी बाल कल्याण समिति ऑफिस में लेके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। बूथ से संवाद नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के आवास पर पीएम की मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ मुखातिब हुए। उन्होंने देश के हालातों पर चर्चा करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि यह पार्टी का मुख्य कार्यक्रम है। इसमें सभी जिले 21 मंडलों पर LED की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मन की बात सुने, ताकि लोकसभा चुनाव को पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता अपना काम कर सकें। जंक्शन में पूर्व मंत्री के आवास बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को सुना। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश में एक साथ भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। आज का यह पार्टी का मुख्य कार्यक्रम है और हमने ज़िले में 21 मंडल है, तो 21 मंडलों में सभी जगह ये LED की व्यवस्था लगाकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ के संवाद मोदी जी के साथ करने का हमने कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में जो पार्टी की मंशा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पार्टी के सबसे बड़े नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बड़े हौसले के साथ पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि 2 मार्च को देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर यह रैली कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। प्रत्येक विधानसभा में यह रैली लगभग 100 किलोमीटर तक चलेगी, जिसके तहत लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। हनुमानगढ़ में भी 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर रैली की सामग्री का भी वितरण किया गया। पूरे राष्ट्र में हर विधानसभा पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और कम से कम 100 किलोमीटर उस रैली से हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और पार्टी में जोश बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का ये प्रत्येक विधानसभा पर, हमारे ज़िले में 5 विधानसभाओं में ये मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी।
वहीं दूसरी ओर गांव सहजीपुरा के देहात मंडल कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री को सुना। इस अवसर पर भाजपा नेता अमित साहू भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज का ये कार्यक्रम जोश भरने वाला था। पीएम मोदी ने बूथ लेवल से जीत को सुनिश्चित करने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। 95 देहात मंडल हनुमानगढ़ टाउन विधानसभा हनुमानगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम और प्रधानमंत्री कार्यकर्ता संवाद, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी संवाद कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत हम लोग 36 SSW ग्राम पंचायत करनीसर सहजीपुरा में एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है और प्रधानमंत्री जी की बात सुन के प्रधानमंत्री जी जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। और सभी कार्यकर्ताओं में जो आज 2 दिन पहले सेना ने जो कार्रवाई की, उससे निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उत्साह है। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से बूथ को जीतना है, उसके बारे में मूल मंत्र दिए। देहात मंडल हनुमानगढ़ टाउन की आज विधानसभा हनुमानगढ़ के बूथ संख्या 195 की आज जो प्रधानमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हैं, तो वो आज बैठक 36 SSW ग्राम पंचायत सहजीपुरा विधानसभा हनुमानगढ़ में रखी गई है। सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, पूरी जो बूथ की पूरी टीम थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने संवाद जो उन्होंने हमारे वीडियो के जरिए स्थापित किया है, उसको सभी कार्यकर्ता बड़े चाव के साथ सुन रहे हैं। और आने वाले चुनावों में देश के प्रति जो पूरी लगन से और निष्ठा से हम पूरा भारतीय जनता पार्टी को जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि देश हमारा तरक्की के पथ पर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। रेलवे द्वारा जंक्शन के चूना फाटक के पास अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई के बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई। कार्रवाई के बाद जंक्शन थाना पहुंची महिलाओं का कहना था कि एएन ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए उनके घरों में तोड़ाफोड़ी की है। इस संबंध में महिला थाना में मामला भी दर्ज करवाया गया है। जंक्शन थाना पहुंची इन महिलाओं का आरोप है कि रेलवे की ओर से कथित एएन ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की और धक्का मुक्की भी की। दरअसल बताया जा रहा है कि चूना फाटक के पास बिहारी बस्ती की जगह को लेकर नगर परिषद और रेलवे के बीच विवाद है। दोनों के इस जगह को अपना बताकर अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, जबकि यहां रहने वाले इन गरीब परिवारों के साथ वीरवार को हुई घटना के बाद मामला विवादित हो गया। महिलाओं द्वारा प्रदर्शन के बाद महिला थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद वो कलेक्टर से मिले और एसडीएम को ज्ञापन देकर एएन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरे का घर घुस के धक्का मार दिया। मैं कहा भाई साहब ऐसे कैसे हेडराल का तोड़ रहे हो? कहता है कि तुम्हारा जगह है क्या, हट जाए इस जगह से। बाल पटक के ऐसे धक्का मार दिया घिसेट के। किसने? वो एएन ने। एएन ने? हाँ जी। किस? बाथरूम और तोड़ दिया, लेटरिन बाथरूम सारा तोड़ दिया। रेलवे का ही? हाँ रेलवे का है। मार रहा था, मैं सब हाथ पर जोड़ रहे थे। मैं कहा भैया घर में बलडोजर मत लगाओ, एक बार कोई बंदे बुंदे नहीं है, एक बार रुक जा। बस इसको मारने लगे, मैं बचाने के बाल पकड़ लिए, इनके धक्का दे दिया 2-3 बार। फिर मेरे से सहन नहीं हुआ, मैं आगे खड़ा हो गया, मेरे को 2 बार धक्का दे दिया। थाप भी माथा में एक बार थाप मार दिया, बाल पकड़ लिया, चलो पीछे हटो, बाल पकड़ कर धक्का मार दिया। कौन था वो? नाटा सा आदमी है या नहीं क्या है? पुलिस साथ में था, पुलिस भी हंस रहा था, खड़ा खड़ा देख रहा था। लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं, जेंट्स था, जेंट्स था, 2 जेंट्स था, 3 था। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की जगह के ऊपर ये बिहारी बस्ती के लोग बसे हुए हैं, जो चक 3 HNH में रहते हैं। और रेलवे के पास एक नक्शा है 51 NGC का। वो 51 NGC का नक्शा लेकर के और 3 HNH के अंदर जो है तोड़फोड़ करते हैं। एक नहीं अनेकों बार करते हैं। हमने पिछले दिसंबर के अंदर एसडीएम के यहाँ जो है अर्जी दी, नगर परिषद को समझाया, वे हमारे साथ ये मारपीट करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। पीछे जो है चूना फाटक की तरफ लोगों के मकान ही तोड़ दिए, दरवाजे बंद कर दिए। अब हमने इनको समझाया कि भाई अपने जो है मिल बैठ करके, यदि ये ज़मीन आपकी है हम छोड़ देंगे, परंतु यदि ये ज़मीन आपकी नहीं है तो हम छोड़ेंगे नहीं। नगर परिषद AN1 और IW1
ये सारे के सारे एसडीएम ने 3 पटवारी भेजे, 51, 50 और 52 एनजीसी के। इन तीनों पटवारियों ने चक जवाला सिंह वाला से लेकर के और पत्थर लाइन को निकाला और इनको समझाया, बताया कि भाई एएन साहब, आईडब्ल्यू साहब, आपकी जो ज़मीन है ना, वो कम से कम आपने स्टेट गवर्नमेंट की जगह के ऊपर 3 HNH के अंदर आप कम से कम 60-70 फुट तक बढ़े हुए हैं, ये जगह आपकी नहीं है। जो उसी का हल्का पड़ता है वो आया और लेडीजें बता रही हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की करी और हमारा घर पे कोई आदमी भी नहीं था। इन सब के जो है नाम पते वो लिख करके ले गया कि वो कह गया या तो इसको मकान को खाली कर दो और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ। सरकारी पाठशालाओं का बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने का प्रयास कर रहे शिक्षा विभाग ने कमजोर कड़ी की पहचान कर उसे मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया है। दरअसल जिले में नवाचार के तौर पर मिशन शिखर चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में नियमित टेस्ट से लेकर विद्यार्थियों की विषय संबंधी कमजोरी दूर की जा रही है। जिले के 22 ऐसे राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की गई है जिनका गत शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% से कम रहा था। उन संस्थान प्रधानों और शिक्षकों को शैक्षणिक सुधार को लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संख्यात्मक और गुणात्मक सुधार के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया है ताकि मिशन शिखर हासिल किया जा सके। शिखर मिशन के बारे में, शिखर मिशन इसी विभाग के द्वारा जिले के द्वारा शुरू किए गए 2019। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़े और मात्रात्मक यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही आए तो अच्छा रहेगा। इसकी शुरुआत करने के लिए हमने पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक वर्ग में जैसे पहले विभाजन किया तो उसका रिवीजन करवाया, लगभग सप्ताह भर बाद में उसकी परीक्षाएं ली। परीक्षाओं के बाद में कॉपियों का मूल्यांकन हुआ, उनके बाद में फीडबैक लिया गया और छात्रों की जो कमजोरियां थी उनको बताई गई। इसी प्रकार दूसरे चरण में शेष बचे हुए पाठ्यक्रम को उसी तरीके से परीक्षाएं शुरू हुई और उनका कार्यक्रम कर लिया। तीसरे चरण की लास्ट परीक्षा हो चुकी है तो तीनों चरणों में अलग अलग परीक्षाएं करवाई, पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित करवा दिया। उस परीक्षा के बाद में जो उनका रिजल्ट आया उसका समेकित मूल्यांकन करके लड़कों की प्रोग्रेस सामने आई। अब चल रहा है हमारा अंतिम पूरे पाठ्यक्रम को जो पहले 3 भागों में विभाजित था, अब सारे पाठ्यक्रम की एक साथ परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा का स्तर है प्री बोर्ड स्तर का। अब वो परीक्षाएं चालू है। इसके बाद में जब उसका परीक्षा परिणाम आएगा तो ये समेकित हो जाएगा कि बच्चों की क्या प्रगति हुई। इसका फायदा एक तो ये होगा कि लगभग 1.5 महीने में 2 बार पाठ्यक्रम रिवीजन हो गया। एक तो स्कूल ने खुद करवाया था, एक मिशन शिखर योजना के अंतर्गत हो गया। अब इसके जो रिजल्ट आएंगे उससे जो बच्चे टैलेंट हैं उनमें तो गुणात्मक सुधार हो जाएगा और जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं उनमें पास होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि 2 साल पहले मिशन मेरिट के नवाचार से सरकारी पाठशालाओं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में जबरदस्त सुधार आया था। 10वीं बोर्ड में हनुमानगढ़ जिले का कुल परीक्षा परिणाम 4% बढ़ गया था। उसी तर्ज पर अब मिशन का विस्तार कर मिशन शिखर शुरू किया गया है। मिशन मेरिट में जहां जिले के चुनिंदा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही एक जगह ठहराकर विशेष अध्ययन कराया जाता था, वहीं अब मिशन शिखर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में चलाया जा रहा है। वहां बोर्ड संबंधी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। मिशन मेरिट में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन मिशन शिखर से कमजोर विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। इसके लिए प्रश्न पत्र बोर्ड पैटर्न के आधार पर तैयार कर विद्यालयों में भेजे जा रहे हैं। जिले के सभी चिन्हित सरकारी विद्यालयों में ये टेस्ट एक साथ हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की तरह तय समय में ही पेपर हल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे परीक्षा परिणाम में तो सुधार होगा ही, साथ ही कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। ये पिछली बार हमारे स्कूलों में कुछ लगभग 27 स्कूलों में रिजल्ट कम रहा था। विभाग के मानदंड से तो कम नहीं रहा था, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इस बार उन स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ की फीडबैक लिए इससे को शुरुआत करने में विभाग के और सभी जगहों से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे संस्था प्रधान काम कर रहे हैं, अभिभावक भी इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, बच्चे भी पसंद कर रहे हैं और इससे गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रिजल्ट हनुमानगढ़ जिले के बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ के लिए होगी। रिजल्ट आने के बाद में जो विद्यालय अच्छा काम करेंगे, जिसका स्कोर अच्छा होगा, लगता है हम अगले सत्र में उनको कुछ न कुछ प्रशस्ति पत्र देने की कोशिश भी करेंगे ताकि उनको जो काम किया उसकी प्रशंसा भी मिले। और ये 3 टर्म्स करवा चुकी हूँ मैं और फाइनल एग्जाम हिंदी का चल रहा है। इससे बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तो इनकी तैयारी हो गई और हम इनमें बच्चे छांट पाएंगे कि कितने कमज़ोर बच्चे हैं। तो छुट्टियों में भी इनको बुलाकर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा ताकि रिजल्ट जो है अच्छा रहे और गुणात्मक सुधार भी हो। इससे पहले सरकार ने मिशन मेरिट चलाया था जी।
इसके बाद उसमें जब इनको फ़ायदा हुआ और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा स्कूलों का, इसके बाद इन्होंने मिशन शिखर के नाम से दोबारा से चलाया है जी। और इससे भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस बार रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चों को फ़ायदा तो हुआ ही है कि वो तैयारी करते हैं और इससे मोटिवेट भी होते हैं कि कंपटीशन की भावना इनमें आती है बच्चों में, आवश्यक तैयारी ये करते हैं। की तैयारी हो रही है और हमारी पूरी क्लास को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है, मिशन शिखर से फ़ायदा मिल रहा है, बोर्ड की तैयारी हो रही है और 14 मार्च से हमारे पेपर स्टार्ट हैं, जिससे पहला पेपर इंग्लिश का है और हमें इंग्लिश में भी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, मैथ्स में भी अच्छी तैयारी है। मिशन शिखर योजना से स्कूलों की स्थिति अच्छी बन रही है और इससे बोर्ड का जो व्यय है वो भी नहीं रहा है और के तहत हमें अच्छी तैयारी कराई जा रही है, जिससे हमें बोर्ड के प्रति भय नहीं है जी। और साथ ही क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं, जिससे हमारी बोर्ड की परीक्षा अच्छी होगी और हमारी बोर्ड की परीक्षा 14 मार्च से स्टार्ट है जी। और हमारा पहला पेपर इंग्लिश का है और हमारे सभी विषय की अच्छी तैयारी चल रही है। कृषि जिंसों की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग को लेकर व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। बात अगर टाउन की करें तो यहाँ के व्यापारियों ने गधे को ज्ञापन देकर अपना रोष जाहिर किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को ही बढ़ावा देना चाहती है, छोटे व्यापारियों और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क पर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे दोहराई। मूल्य पर जाने वाली सभी कृषि जिंसों पे कृषि जिनसे व्यापारिक माल खरीदी जानी चाहिए और उसकी व्यापारियों को हाट मिलनी चाहिए। हमारी 3 दिनों से हड़ताल चल रही है, हमारी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें लगता है कि जो सरकार है ये बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको लाके और जो मीडियम वर्ग है उनको ख़त्म करना चाहती है। आज जो अपने मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही हैं, बाज़ार देखते हैं अपने जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे वो बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास और मल्टीनेशनल कंपनियों की भीड़ लगी हुई है। उसी तरह हमारे यहाँ पे कृषि प्रधान देश है, जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल, चावल की फसल और नरवे की फसल होती है। चावल पे हमारे वैट नहीं है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी फ्री है। अभी सरकार ने नया कानून बनाया है कि जो नया ब्रांड चालू करेगा उस पर जीएसटी लगेगी। तो नया ब्रांड बनाने में 10 साल लगते हैं। अभी उन्होंने नया ब्रांड ख़त्म कर दिया, तो ये जो मध्यम वर्ग है वो कैसे पनपेगा? इसको 10 साल के लिए इसको जीएसटी फ्री होना चाहिए या सभी चावल पे जीएसटी लगा दे, क्या दिक्कत है? भाइयों की ओर से ये जो नए कानून बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ ये रोष प्रकट किया जा रहा है और बार बार हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस रोष के स्वरूप हमने गधे को ये ज्ञापन दिया है। जो ये गेहूं के बारे में सरकार ने जो ये नीति अपनाई है उससे केवल माध्यम सिर्फ व्यापारी ही नहीं, इससे कर्मचारी जो मुनीम है या जो धान का तोला है और मजदूर है वो सभी और किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये जो गेहूं के ऊपर एक जगह तुलाई का जो निर्णय लिया है वो असंभव बात है। एक तरह से चंद्रमा को धरती पर उतारने की बात है और मैं हमारे व्यापारियों की ये सोच है भी जो ये नियम लागू करने जा रहे हैं सरकार और जो अफसर लोग हैं वो पर्टिकुलर इसके बारे में जानते नहीं हैं और उन्होंने ये लागू किया है, उनको ये वापस करना चाहिए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह
सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय सेना के जवान और जंगशी थाना के एक पुलिसकर्मी के बीच मारपीट धक्का मुक्की का कथित मामला सामने आया है। मामला बुधवार शाम का है। दरअसल फौजी विकास कुमार के पुत्र ने आज कलेक्टर से मिलकर जंक्शन पुलिस के कांस्टेबल सुनील द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर जानकारी दी। बताया गया कि हाई अलर्ट के चलते सेना के जवान विकास कुमार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्हें अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है, जबकि पुलिस ने उस फौजी को हिरासत में ले रखा है। पापा सिलेंडर लेके आ रहे थे और आगे से वहाँ से बोलेरो कार गई, हम उसके पीछे से उसके साइड से निकले, वहाँ से पुलिस वाले आ गए, वो एक रॉन्ग साइड से आ गया और बाद में फिर पापा ने कहा रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है, और फिर उसने कहा कि तुम मुझे बताएगा क्या कानून क्या होता है। जब फिर उसने चाबी निकाल ली और फिर पापा के साथ धक्के मुक्की करने लगा और बाद में फिर पापा ने हाथापाई की, दोनों में हाथापाई, पापा और पुलिस वाले में हाथापाई हो गई और बाद में वो चाबी नहीं दे रहा था, कहता पुलिस आएगी जब भी दूंगा, और धमकियाँ दे रहा था, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और पूरे परिवार को हम पूरे परिवार को धमकियाँ दे रहा था। मेरे को भी लेके जा रहे थे आर्मी में स्पेशल कमांडो स्पेशल फोर्स, और रात जाना भी है ड्यूटी और रात हाई अलर्ट वहाँ पे ड्यूटी पे जाना है। उनकी छुट्टी कैंसिल कर दिया और छुट्टी रिपोर्ट कैंसिल कर नहीं। अब क्या है, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या है उनको गिरफ्तार कर लिया और छोड़ नहीं रहे। शाम किया, हाँ टॉर्चर किया, छोड़ नहीं रहे और ना पेश कर रहे हैं। कार्रवाई करके अभी हाथों छुड़वा देंगे, कार्रवाई करके अभी हाथों छुड़वा देंगे। जिला न्यायालय परिसर में हुआ पैरालीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिला जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने दी वॉलंटियर्स के काम को लेकर समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत जिले में हुए कार्यक्रम में सभी 82 पैरालीगल वॉलंटियर्स पहुंचे हैं। जितना हम चाहते हैं उतना काम हम आपको दे नहीं पा रहे, लेकिन ये समय भी थोड़े समय निकल जाएगा। जब आपका पीएलवी में अपॉइंट हुआ था तभी से हमने बताया था पीएलवी की क्या जिम्मेदारी और क्या उद्देश्य है। आप हमारे, पहले पुनः कहना चाहता हूँ, आप हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारे अंग हैं, जिनके कारण से, जिनके माध्यम से हम गांवों तक, डोर डोर तक लोगों के वास्तविक, जहां लोगों को ज़रूरत है वहां तक पहुंच सकते हैं। और यह काम आपको निस्वार्थ सिविल वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए हैं रालसा के निर्देशानुसार। ये लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं, तो इनकी संख्या को हम समय समय पर इनके काम के अनुसार रिवाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक मात्रा में 82 PLVs कार्यरत हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें हम समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। आज इसी क्रम में उनका 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए जिले से सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स आए हैं और हम उन्हें इस तरह से पुनः ट्रेनिंग देकर नियुक्त कर रहे हैं ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों की अधिक से अधिक हर संभव मदद कर सकें। प्रधानमंत्री रोजगार मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय बैंकर्स की सेंसिटाइजेशन की बैठक रखी गई, जिसमें कलेक्टर जाकिर हुसैन और सीईओ नवनीत कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मीटिंग का मकसद बैंकर्स को उपभोक्ताओं के साथ न्याय करने, जो व्यक्ति पात्र हैं उन्हें लोन देने में कोई कोताही न बरतने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। बैंकों का रवैया मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा नहीं है। अभी 2-3 मीटिंग ले चुके हैं, मैंने DLCC की मीटिंग भी ली थी और SBI जो लीड बैंक है यहाँ पे, उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशंस भेजी गई थी उसमें हरीश मित्तल साहब ने बताया कि 140 एप्लीकेशंस हमने भेजी हुई हैं, टोटल 140, जिसमें से SBI को 55 भेजी हुई हैं और 32 उन्होंने रिजेक्ट किए हैं और 4 सैंक्शन किए हैं।
और वो भी ये बता रहे हैं कि लास्ट के 2-3 दिन में की गई, ये स्थिति ठीक नहीं है। अभी 3 दिन पहले हमने RCT में मीटिंग ली थी और मैं देख रहा हूँ ये बैंकर बंधु वहाँ भी सभी पधारे थे। वहाँ भी मैंने यही कहा था कि आप लोगों को और ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए जो भी स्कीम चल रही है उसमें आप लोगों को ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। तो वहां भी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उसमें यह था कि या तो टाइम पे सूचना नहीं देते और या फिर टाइम पे एक्शन नहीं लेते। अगर एप्लीकेशन लौटाई है और वापस भेजी है तो उसमें ये तो देखें कि कारण क्या है, कारण तो लिखें। अब जैसे ये लिख दिया अनवायबल प्रोजेक्ट, तो अनवायबल क्यों है उसमें ये भी देखें, कारण सहित उसको रिजेक्ट करें। और कोई भी बैंकर अगर रुचि नहीं लेता है तो उनके खिलाफ उनके नियंत्रण अधिकारियों को लिखा जाए। ये मैंने RCT की मीटिंग में भी कहा था। कोई आदमी अगर इस चीज को गंभीरता से नहीं लेता है तो उसको फिर हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ में हमारे जो उपखंड अधिकारी आए हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि वो भी उपखंड स्तर पे इन चीजों की समीक्षा करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। PMEGP की सेंसिटाइजेशन बैठक थी, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैंकर्स को बुलाया गया था। बैंकर्स को निर्देश दिए कलेक्टर साहब ने, जो भी आपके पास लोन नीड्स आ रहे हैं, जो जिला उद्योग केंद्र उनको रिकमेंड कर रहा है, आप उनको लोन दें, टाइमली लोन दें, उनका समय वेस्ट ना करें। और जो आपको लगता है कि लॉजिकल है, जो लोन नहीं लेना चाहता, आप उसको रिजेक्ट करें, पर आप उसके साथ न्याय करें, जस्टिस करें। ऐसा नहीं कि आप जो भी देखें उसको रिजेक्ट कर दें, आपको न्याय करना है। और इस PMGP स्कीम में 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख तक सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है और इसमें 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी का प्रावधान है। बीती 27 फरवरी को TB रोड पर एक बाइक को पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक जने की मौत हो गई जबकि 2 जने जख्मी हो गए, जिन्हें रांची अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि मृतक मक्खन सिंह TB का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। 7 बजे तकरीबन टाइम है, 7 बजे का हमारे थे घर पर आ रहे थे, काम करके बाहर टोकरे बनाने गए थे। टोकरे बना के आ रहे थे 3 आदमी, हम, एक मेरा साला, एक मैं, एक तीसरा वो मेरा घरों में से मामा लगता था, वो मेरा मामा था। तो हम बना के आ रहे थे टोकरे और घर पे आटा साथ में था हमारे के और बच्चों के लिए कोई खाने पीने के सामान लेके आ रही थी। और पीछे से कोई गाड़ी आई हमारे को, जहां हम ज़मीन ले रखी है, मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर तकरीबन 2 किले पीछे, बस पीछे से कोई गाड़ी आई। हम रोड पार कर रहे थे और हमें मालूम नहीं भी ये गाड़ी दिखी नहीं, भी गाड़ी आ रही है कि नहीं। हम तो रोड पास कर रहे थे, ऐसे हाथ भी किया हम तीनों ने। लाल पुत्र जगतार सिंह निवासी तंदूराली ने पर्चा बयान पर बताया कि दिनांक 27/2/19 की रात्रि को वे सिरेका से ढाणी में आ रहे थे। तो TB रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल के चक्कर में टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पर कृष्ण वीर सिंह और मक्खन सिंह सवार थे, जिसमें मक्खन सिंह पुत्र गरीबदास निवासी TB की मौके पर मौत हो गई और वीर सिंह व कृष्ण के चोटें आई। वीर सिंह व कृष्ण लाल का राजकीय चिकित्सालय मानगढ़ में इलाज चल रहा है और मक्खन पुत्र गरीबदास की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर वारसानों के सुपुर्द कर दी गई है और मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन टक्कर मारने वाले की तलाश की जा रही है। जंक्शन स्थित गुरु हरगोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। सुहाग
जंक्शन के नई खुंजा स्थित राजकीय विद्यालय डबरवाला में भी वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वार्षिक उत्सव, बच्चों का आशीर्वाद समारोह सभी बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के लिए सभी हम लोगों के सम्मानित साथी, सभी नगर के लोग इस प्रोग्राम में आए हैं और वो बच्चों को भरपूर आशीर्वाद के तौर पे अपने अपने छोटे बड़े सब तोहफे लेके आए हैं। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। इसमें हमने कई तरह के डांस और प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित कर रखी हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।